तो देखो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, सदिश समष्टि V3R के लिए आधार समुच्चय B बराबर, जिसमें तीन वेक्टर्स हैं 1 2 3, सेकेंड वेक्टर है 1 1 1 एंड थर्ड वेक्टर है 2 4 7 का द्वैत आधार निकालना। मतलब V3R आपका एक सदिश समष्टि है जिसका आधार जो दिया है B है, जिसमें तीन वेक्टर्स है। पहले वेक्टर को हम लोग अल्फा 1 बोलेंगे, दूसरे को अल्फा 2 और तीसरे को अल्फा 3। तो इस बेस का आपको क्या निकालना है, द्वैत आधार, मतलब इसका डुअल बेस निकालना है। ओके, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ध्यान दोगे थोड़ा सा। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले वेक्टर को जो आधार दिया है, आधार में तीन वेक्टर हैं, ए वाला ए वाला ए वाला। फर्स्ट वेक्टर को हम लोग अल्फा 1 बोले, दूसरे को अल्फा 2 और तीसरे को अल्फा 3। तो देखो अल्फा 1 की वैल्यू, अल्फा 2 की वैल्यू, अल्फा 3। इसका मतलब जो दिया गया आधार था उसको हम लोग क्या बोल दिए, बी इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। ठीक है, दिया गया आधार है। अब दिया गया आधार है तो इसका द्वैत आधार क्या होगा, तो हम लोग क्या मान लिए कि मान लिए बी डैश बराबर F1 F2 F3 बी का द्वैत आधार है। ठीक है, F का जो अब B है, B के द्वैत आधार को हम लोग बी डैश से इंडिकेट किए हैं, जिसमें तीन वेक्टर्स हैं F1 F2 और F3 है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो F1 F2 F3 लेते हैं हम लोग द्वैत आधार में, उसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो देखो F1 A कॉमा B कॉमा C, जहाँ A B C किसको इंडिकेट करेगा, आपका बेस को, जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 लिए हो ना इसको। तो यहाँ पे F1 A B C जो होगा, ठीक है, F1 A B C जो होगा, A जो होगा आपका क्या होगा, फर्स्ट A1 A प्लस A2 B और A3 C, इसको हम लोग इंडिकेट कर दिए। A B C आपका कोई वैल्यू है ना, बेसिकली कोई कांस्टेंट वैल्यू है A B C, या जैसे हम लोग वेरिएबल एक्स वाई जेड लेते थे वो है, समझ लो ये। ठीक है, ये उसका आधार नहीं, आधार बेसिकली A1 A2 और A3 है। उसके बाद हम लोग क्या लिए यहाँ पे F2। F2 को कैसे डिफाइन करेंगे, तो F2 ABC पर अप्लाई होता है तो B1A B2B और B3C मिलता है, और F3 जब अप्लाई होता है तो C1A C2B और क्या मिलता है, C3C। तो आपको देखो यही वैल्यू निकालनी है। आपको F1 F2 F3 चाहिए था, और F1 F2 F3 की वैल्यू यही है। कब, जब आप A1 की वैल्यू निकाल लो, A2 की वैल्यू, A3 इसमें पुट कर दो तो आपको F1 मिल जाएगा। B1 B2 B3 की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो तो F2 मिल जाएगा। और C1 C2 C3 की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, F3। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। ओके, जहाँ जो आपका ABC होगा वो क्या है बताओ, V3 का एलिमेंट है ना। और AI BI CI जो आप यहाँ पे यूज करो, मतलब A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3, वो जो होगा आपका F का एलिमेंट होगा। और यहाँ पे I, देखो जो ए भी है, A1 B1 A1 A2 A3 तक चला, मतलब आई की वैल्यू 3 होगी 1 से लेके 3। बी भी है 1 से लेके 3 तक चला है तो बी की वैल्यू, मतलब आई की वैल्यू 1 1 2 3 होगी। और सी भी देखो 1 2 3 ही चल रहा है तो मतलब आई की वैल्यू 1 2 3 ही होगी ना। अब देखो यहाँ पे जो आप फंक्शन एफ आई लिए हो, मतलब F1 F2 F3, उसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो मान लो क्या होता है यहाँ पर कि एक फॉर्मूला होता है ना, कि अगर एफ आई अल्फा जे दिया है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, डेल आई जे, जिसकी दो वैल्यू होगी, या फिर जीरो होगी या फिर वन होगी। जीरो कब होगी, जब यहाँ पे जो आई है और ये जो जे है, मतलब एफ के साथ जो रहेगा उसको आई बोलेंगे और अल्फा के साथ जो है जे है, तो उन दोनों वैल्यू क्या होंगी, अगर डिफरेंट होगी मतलब इक्वल नहीं होगी तो उस कंडीशन पे जीरो होगी। अगर दोनों वैल्यू सेम होगी मतलब इक्वल होगी तो इस कंडीशन पे क्या होगी, वन होगी। तो देखो आपके पास यहाँ पे तीन बेस दिया है, अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3। तो F1 की वैल्यू भी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के साथ निकलेगी, F2 की भी निकलेगी और F3 की भी, तो टोटल 9 वैल्यू हो जाएगी ना। तो देखो सबसे पहले अगर F1 अल्फा 1 देखें, F1 अल्फा 1 मतलब F1 को अल्फा 1 के साथ देखेंगे, तो F1 अल्फा 1 का मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा बताओ, डेल 1 1, डेल 1 1। और देखो ये आई है और ये क्या है, जे है, और आई जे दोनों यहाँ पे सेम है तो इसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है, क्लियर है पॉइंट। यस सर। ओके, सेम आप देखोगे यहाँ पे F1 अल्फा 2 लोगे, तो F1 अल्फा 2 मतलब I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 2 है, मतलब दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट है तो क्या होगी यहाँ पर जीरो। सेम यहाँ पे F1 का अब अल्फा 3 के साथ लिए तो I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 3, तो देखो यहाँ भी दोनों डिफरेंट है तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वैल्यू जीरो हो जाएगा। अब F1 का अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के साथ हो गया। अब F2 में आते हैं, F2 का भी किसके साथ लेंगे, यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 के साथ। तो F2 का जब अल्फा 1 के साथ लेंगे तो डेल 2 1 मिलेगा जिसकी वैल्यू 0 होगी। F2 का अल्फा 2 के साथ लेंगे तो डेल 2 2 होगी जिसकी वैल्यू 1 होगी। और F3 का अल्फा 3 के साथ लिखेंगे तो डेल 3 2 हो जाएगी जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है,
सिमिलरली यहाँ पे अच्छा एक चीज ध्यान दो ना, जैसे यहाँ पे मैं बताया था ये क्या होगा, यहाँ पर F2 होगा ना, क्योंकि F2 का अल्फा 1 के साथ लिए, F2 का अल्फा 2 के साथ, देन F2 किसके साथ होगा यहाँ पर, अल्फा 3 के साथ, जिसको आप क्या बोलोगे बताओ, डेल 2 3, और डेल 2 3 की वैल्यू भी क्या होगी यहाँ पर 0। क्लियर है पॉइंट? यस सर। ओके, अब हम लोग जाएंगे अल्फा F3 में, तो F3 का भी अल्फा 1 के साथ होगा, F3 का अल्फा 2 के साथ, F3 का अल्फा 3 के साथ। तो F3 का जब अल्फा 1 के साथ निकालोगे तो डेल 3 1 होगा, जिसकी वैल्यू 0 होगी, क्यों? क्योंकि आई और जे दोनों डिफरेंट है। और फिर F3 का अल्फा 2 के साथ लोगे तो डेल 3 2 होगी, जिसकी वैल्यू 0 होगी, क्यों? क्योंकि दोनों डिफरेंट है। फिर F3 का अल्फा 3 के साथ लोगे तो डेल 3 3 होगी, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ये भी पॉइंट क्लियर है? यस सर। ओके, इसको थोड़ा ध्यान दोगे ना, ये 2 है और ये 3 है। अब यस। देखो, ओके, अब हम लोग देखो यहाँ पे नेक्स्ट चलेंगे। अब हम लोग एक्चुअल सॉल्यूशन, मतलब आपको वैल्यू निकालनी a1 a2 a3 की, b1 b2 b3 की, c1 c2 c3 की। कैसे निकालोगे? तो देखो सबसे पहले हम लोग पहली वैल्यू में गए, मतलब f1 अल्फा 1 की वैल्यू, f1 अल्फा 1 की वैल्यू। तो ऊपर देखा मेरी f1 अल्फा 1 की वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी। यस सर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखे, मतलब क्या पता है कि f1 अल्फा 1 की वैल्यू क्या है बताओ, 1 है। और f1 अल्फा 1 की वैल्यू, अल्फा 1 तुम्हारा क्या था, आधार, आधार की वैल्यू क्या है, बोलो, आधार की वैल्यू क्या है, पहले आधार अल्फा 1 की वैल्यू 1 माइनस 2 3 है ना। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखे, 1 माइनस 2 3। तो देखो यहाँ पे देखोगे अगर ध्यान देना, तो क्या मिल जाएगा बताओ, f1 पहले वैल्यू बेस से ना, यहाँ से 1 माइनस 2 और 3 हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रखोगे, मतलब क्या है बताओ, a के जगह में 1 रखना है, b के जगह में माइनस 2 रखना है, और c के जगह में 3 रखना है। तो ये क्या मिल जाएगा आपको बताओ, a1 माइनस 2a2 और प्लस क्या होगा 3a3, यही मिलेगा। यस सर। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अब देखो यहाँ पे इतना मिल यस। जाएगा ना, ठीक है, f1 1 माइनस 2 3 की, और यहाँ से f2 1 माइनस, सॉरी f2 ना, f2 में जब रखोगे बेस कौन सा बताओ, सॉरी एक मिनट, f1 में पहले 1 2 3 रखोगे पहला बेस, फिर f1 में दूसरा बेस रखोगे, मतलब क्या रखोगे 1 माइनस 1 और 1। तो f1 1 माइनस 1 और 1 की वैल्यू क्या होगी सानिया बताओ, पहले f1 के लिए हम लोग चल रहे हैं ना, यस सर। क्या बनेगा, बोलो, आपको कुछ नहीं, a के जगह में 1 रखना है, b की जगह में माइनस 1 रखना है, c की जगह में 1 रखना है, तो क्या बनेगा, a1 माइनस a2 प्लस माइनस। a3, यही बनेगा ना। यस सर। अब थर्ड बेस के साथ मतलब अल्फा 3 के साथ निकालोगे, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, f1 2 माइनस 4 7, तो ये क्या बनेगा बताओ, 2a1 टू माइनस a1 4 माइनस 4 से 2 a2 a प्लस 7 है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ, माइनस। प्लस प्लस 7 a3, यही मिलेगा ना। यस। तो ये समझ जाओगे कैसे लिख रहा हूं मैं। यस सर। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूँ, अब देखते हैं हम लोग सोल्यूशन। तो देखो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूंगा यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बताओ, f1 अल्फा 1 जिसकी वैल्यू 1 थी, और f1 अल्फा 1 की वैल्यू अभी मैं निकाल के बताया, अल्फा 1 था आपका क्या बताओ 1 माइनस 2 3, और अगर इसके अकॉर्डिंग देखिए आपकी वैल्यू इतनी आ रही थी, और यहाँ पे इसी की वैल्यू क्या दिया 1, तो ये आपका इक्वेशन 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यस सर। हाँ, अब f1 अल्फा 2 की वैल्यू भी ऊपर निकाल के दिखाया, जो कि क्या आई थी बताओ, a1 माइनस a2 a3, और जिसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के। यस सर। इक्वेशन नेक्स्ट हो गया। अब उसके बाद f1 अल्फा 3 की वैल्यू भी हम ऊपर निकाल के दिखाया, जिसकी वैल्यू क्या थी 2a1 माइनस 4a2 प्लस क्या है 7a3, और इसकी वैल्यू भी यहाँ पे क्या है 0। आपके पास देखो तीन इक्वेशन बन गया ना, 2 3 और 4। ठीक, यस मिला। सर।
हाँ, अब इसको आप सॉल्व करो और किसकी वैल्यू निकाल लो, बताओ A1 A2 और A3 की। A3 कैसे भी सॉल्व करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो मेरे को क्या लगा, देखो A1 है तो यहाँ 2A1 है, यहाँ 2A2 है तो यहाँ पे 4A2 है। तो देखो A वाला जो है, मतलब जो फोर्थ इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन का 2 टाइम्स दिख रहा है क्या, A1 और A2 वाला टर्म्स? no sir. और देखो ये इसका पहला टर्म पॉजिटिव, इसका भी पहला टर्म पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका भी नेगेटिव, मतलब सेम साइन के साथ भी है। तो देखो अगर पहले वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और चौथे के साथ माइनस कर दूं तो A1 और A2 वाला टर्म कट जाएगा, A3 की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। मिल जाएगी। Yes sir. हाँ तो देखो ये आपको सॉल्व करना है, A1 A2 A3 कैसे भी निकालो, आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो देखो मैं क्या किया, समीकरण नंबर 2 में 2 का गुणा किया और उसमें समीकरण नंबर 4 को क्या किया, माइनस। तो देखो जब समीकरण नंबर 2 में 2 का गुणा करोगे तो इतना आएगा, समीकरण नंबर 2 यहाँ पर है, देखो गुणा करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, 2A1 माइनस 4A2 प्लस 6A3 इज इक्वल टू 2 लिखा हूँ। और उसमें समीकरण नंबर 4 को क्या किया, माइनस किया। माइनस किया तो देखो यहाँ पे साइन चेंज हुआ, पहला टर्म कट गया, दूसरा भी कट गया पॉजिटिव नेगेटिव के कारण। यहाँ पे माइनस सॉरी प्लस 6A3 माइनस 7A3 कितना हो जाएगा, -A3, जिसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2। क्लियर है। Yes sir. तो A3 आपको मिल गया, कितना मिल गया A3 बताओ, -2। Yes sir. हाँ अब देखो, अब हम मैं क्या किया, आपको निकाले एक वैल्यू तो मिल गई। अब मैं क्या किया, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे देखो सेकेंड इक्वेशन में A1 है और थर्ड इक्वेशन में भी A1 है। तो मैं क्या किया, समीकरण नंबर 2 माइनस 3 कर लिया, ताकि A1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। समीकरण नंबर 2 और 3 को माइनस किया तो देखो यहाँ पे A1 कट गया और आपको क्या मिल गया यहाँ से बताओ, -A2 प्लस 2A3 इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे देखो A3 की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, क्या निकाले हो A3 की वैल्यू, -2 है। Yes sir. तो देखो यहाँ से आप क्या क्या बन गया बताओ, -A2 सेम लिखा, +2 और A3 की वैल्यू यहाँ पे -2 रख दिया, इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे -A2 बराबर क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे देखो जब मल्टीप्लाई करोगे 2 -2 का 2 के साथ तो -4 हो जाएगा, और -4 को राइट में लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ पे +4। Yes sir. तो देखो यहाँ पे मैं गलत लिख दिया हूँ, ये 5 नहीं है बल्कि ये क्या है बताओ, 4 है। तो 1 + 4 कितना बन जाएगा, 5. तो A2 की वैल्यू देखो नेगेटिव राइट साइड जाएगा तो A2 की वैल्यू -5 मिलेगा। Yes sir. ओके तो यहाँ से A2 की वैल्यू मिल गई ना। अब A3 की वैल्यू किसी में भी रख दो, तो हम लोग समीकरण नंबर 2 में ही रख दिए, समीकरण नंबर 2 इतना था। A2 की वैल्यू पता है, A3 की वैल्यू पता है, यहाँ पे रख के सॉल्व किए तो A1 की वैल्यू -3 मिल गई, ठीक है। Yes sir. हाँ तो देखो ऊपर हम लोग F1 को कैसे डिफाइन किए थे, ध्यान देना। F1 को आप कैसे डिफाइन किए थे यहाँ पर बताओ, F1 इक्वल टू क्या था, A1A A2B और A3C, यही है ना। ठीक है। Yes sir. ओके तो देखो आपको यहाँ पे F1 ABC की वैल्यू मिल गई। F1 ABC क्या था बताओ, A1A B1B और C1C वैल्यू रख दो। A1 की वैल्यू -3 निकाले हो, B1 की वैल्यू -5 और C1 की वैल्यू क्या निकाले हो, -2। ये आपका इक्वेशन बन गया, ठीक है। F1 की Yes वैल्यू sir. मिल गई। अब आप किसके लिए सॉल्व करोगे, F2 के लिए। तो देखो सेम करोगे, F2 के लिए जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो देखो F2 अल्फा 1 पहले देखोगे, F2 अल्फा 1 की वैल्यू ऊपर 0 निकाले हो, ठीक है। Yes sir. हाँ तो देखो F2 अल्फा 1 पहला बेसिस क्या था बताओ, 1 -2 और 3, तो यहाँ पे अल्फा 1 रख दिया, जिसको देखो जब आप सॉल्व करोगे, ध्यान देना। अब देखते हैं F2 अल्फा 1, F2 अल्फा 1 को क्या डिफाइन किए, तो देखते हैं ऊपर ना। F2 अल्फा 1 को हम लोग डिफाइन किए हैं B1A B2B और B3C, यही किए है ना। Yes sir. ओके तो यहाँ से क्या बनेगा, ध्यान दोगे थोड़ा सा, देखो यहाँ से F2 1 -2 3 की वैल्यू, मतलब देखो अगर इसकी वैल्यू देखें तो हम लोग को पता है F2 A, B, C इज इक्वल टू क्या था, B1A प्लस B2B प्लस B3C।
ये आपका B1 है मान लो, ये B2 और ये क्या है B3 है। तो क्या बनेगा बताओ, पहला वाला जब रखोगे तो यहाँ पे B1 माइनस 2B2 प्लस 3B3 होगा। Yes, sir. सेकेंड बेसिस अल्फा 2 आप क्या कहा था 1 माइनस 1 1, यहाँ पे जब 1 माइनस 1 1 रखोगे तो B1 माइनस B2 प्लस B3 इज इक्वल टू 1 मिलेगा। थर्ड बेसिस जब रखोगे तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगा 2B1 माइनस 4B2 प्लस 7B3 और जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, अब इन तीनों इक्वेशन को अगेन सॉल्व करोगे और हल करोगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी? B1 B2 और B3 की। Yes, sir. अब देखो यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं किया हूँ, खुद सॉल्व करोगे ना सेम सॉल्व होगा जैसे उसमें मैं किया हूँ ना, सेम A to Z सॉल्व करना। देखो पहले क्या करोगे, मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख दिया हूँ, समीकरण नंबर 2 3 सॉरी 4 5 5 6 और 7 को हल करने पर लिख दिया हूँ ना, लेकिन तुम सॉल्व करोगे क्या करोगे देखो, पहले क्या करोगे समीकरण नंबर 5 में 2 का गुणा करो और 7 के साथ माइनस कर दो। ऐसे ही उसमें भी किया था ना, जो पहला वाला इक्वेशन था उसमें 2 का गुणा करके इसके साथ माइनस कर दिया था। Yes, sir. तो माइनस करना B3 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0। फिर उसके बाद पहले जो इक्वेशन नंबर 5 और 7 है इसको घटा देना, तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी B2 की वैल्यू। फिर किसी एक में रख देना तो B1 की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब B1 की वैल्यू 2 मिलेगी, B2 की वैल्यू 1 मिलेगी और B3 की वैल्यू क्या मिलेगी, ये B1 B2 B3 है ना, ओवर राइट हुआ है, थोड़ा ध्यान दोगे। जिसकी वैल्यू क्या मिल गई B3 की 0। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हेलो, क्लियर है सानिया यहाँ तक? हेलो, वॉइस नहीं आ रही क्या? हेलो, Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ओके। अब देखो यहाँ पे आपको मिल गया, तो F2 ABC क्या था B1A B2B B3C, यहाँ पे B1 B2 B3 की वैल्यू रख दो तो देखो यहाँ पे आपको मिल गया B3 तो 0 है तो ये हट जाएगा, 2A प्लस B आपको मिल गया यहाँ पे F2 की वैल्यू, जो कि इक्वेशन नंबर क्या बन गया B बोल दिए। अब हम लोग किसके लिए जाएंगे F3 के लिए। F3 के लिए सबसे पहले देखेंगे F3 अल्फा 1। F3 अल्फा 1 आप क्या निकाले थे 0। ठीक है, अब देखो पहला बेसिस आप रखोगे, दूसरा बेसिस, तीसरा, पहला क्या 1 माइनस 2 3 ना, तो देखो आप F3 को डिफाइन ऊपर कैसे किए थे, तो F3 ABC इक्वल टू था C1A प्लस C2B प्लस C3C, यही था ना। ठीक है, तो देखो C1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, माइनस 2 है और क्या है 3 है, किसकी वैल्यू ABC की वैल्यू बेसिकली। तो यहाँ पे देखो जब ABC की जगह में 1 माइनस 2 3 रखोगे तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगा C1 माइनस 2C2 प्लस C3C3 इक्वल टू 0। फिर F2 में रखोगे तो यहाँ पे सेम आपको मिल जाएगा, F3 के लिए करोगे तो यहाँ पे इक्वेशन मिल जाएगा। यहाँ भी देखो इक्वेशन नंबर 8 बना, 9 बना और 10 बना, मतलब 8 9 10, और 8 9 10 को सिमिलरली सॉल्व करोगे तो आपको C1 C2 C3 की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व करते बनेगा Yes, sir. Sir, सेम कितना सॉल्व। बड़ा है ये क्वेश्चन? हाँ, तो आपको F1 F2 F3 वैल्यू निकालना पड़ेगा, सभी तो पॉइंट तो सेम है ना सानिया। Yes, sir. ठीक है, तो बस F3 तक निकालना है, तो देखो जब F3 निकाले C1 C2 C3, तो F3 ABC क्या मिला बताओ C1A प्लस C2B प्लस C3C, और यहाँ पे C1 की वैल्यू रख दो, C2 की वैल्यू C3 की वैल्यू रख के यहाँ पे सॉल्व कर लो। मतलब इतनी वैल्यू मिल गई जिसको हम लोग C बोल दिए। तो अतः अभीष्ट द्वैताधार क्या माने थे, द्वैताधार को क्या मान रहे थे B' इक्वल टू F1 F2 F3। D हाँ, B' इक्वल टू F1 F2 F3, जहाँ F1 की वैल्यू इतनी आई है, F2 की वैल्यू इतनी और F3 की वैल्यू इतनी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कर लोगे? Yes, sir. तो देखो क्वेश्चन लग रहा है बड़ा है, लेकिन देखो तीनों जो इक्वेशन बनेगा ना, ऊपर का वो 3 नीचे का 3 सॉल्व सेम टाइप से होगा, तो इसलिए तुमको सॉल्व में ज्यादा मेहनत करना ही नहीं पड़ेगा। लग रहा होगा वो अभी ना। Yes, sir. हाँ, क्वेश्चन टफ नहीं है, थोड़ा बड़ा है इतना मानता हूँ, लेकिन टफ नहीं है। तो इसको देख लोगे तुम यहाँ तक जो है, और यहाँ से हम लोग का यूनिट 4 जो होता है खत्म होता है। ठीक है, Yes, sir.